नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद लोकेश चैनल पर। मैं हूं लोकेश कुमार। आज मैं आपको 3E के 18-17 तक मैंने सवाल बता दिए थे। आज 18 नंबर सवाल बताने चलते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्या है 18 नंबर क्वेश्चन? लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर हो, जो पहले आयत से 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या मानते हैं? पहले आयत मतलब 3 आयत बन रहे हैं। समझिएगा मेरी बात, 3 आयत बन रहे हैं, ठीक बच्चों? समझिए, ध्यान से समझिएगा पहले मेरी चीजें जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आयत में मान लीजिए, पहला आयत मैंने ए और बी मान लिया। सॉरी, ये आयत नहीं वर्ग है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अब, ठीक है। ये आयत हो गया, ठीक बच्चों। चलिए, ये आयत है, इसकी लंबाई कितनी है? ए है, और चौड़ाई कितनी है? बी। उसने पहले तो यही कहा है, पहला आयत तो ये हो गया। दूसरे आयत में उसने क्या कहा है? 11 मीटर अधिक, चौड़ाई 6 मीटर कम कर दी। अब इसकी मतलब इसकी लंबाई कितनी? 11 मीटर अधिक, मतलब a प्लस 11 कर दी, और इसकी चौड़ाई कितनी कर दी? बी माइनस 6 कर दी। कितनी कर दी? b माइनस 6 कर दी। फिर तीसरे वाले में भी क्या कह रहा है? तीसरे आयत से 22 मीटर लंबा हो। अब तीसरे आयत में क्या कह रहा है? जो a है वो कितना है? 22 मीटर लंबा हो, और चौड़ाई कितनी हो? चौड़ाई मैं यहां लिख देता हूं। चौड़ाई कितनी कही है उन्होंने? 9 मीटर कम चौड़ा है, तो b माइनस 9 है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक एक पोर्शन को सॉल्व करते चलते हैं, फिर जो कहता जाता है वो करते जाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला माना, पहले आयत की लंबाई क्या होगी? सॉरी, पहले आयत की लंबाई मैंने मान ली, कितनी मान ली बेटा? a मान ली। चौड़ाई मान ली मैंने कितनी बेटा? b मान ली। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल हमें मालूम है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो a इंटू बी, तो हो जाएगी ये a b मीटर। पहला आ गया, ठीक। फिर दूसरे आयत का क्षेत्रफल में क्या कह रहा है? दूसरे आयत को मानते हैं, तो दूसरे आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? a प्लस 11, क्लियर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों? b माइनस 6 मीटर। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूं, मात्रक आप लोग लिखिएगा ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूं अभी, ठीक है। मात्रक ध्यान से लिखिएगा। चलिए, अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मतलब हो जाएगा a प्लस 11 इंटू बी माइनस का 6, ठीक बच्चों। फिर उसने क्या कह रहा है वो ध्यान समझिए। कह रहा है 6 मीटर का है उसका क्षेत्रफल। पहले इसका क्षेत्रफल निकाल ले, दोनों का क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल दोनों को बराबर कर दिया, तो यहां लिख देंगे नया क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या इंटू बी, इसको सॉल्व कर लेना है। फिर क्या कह रहा है? जो क्षेत्रफल जो दोनों के बराबर है, तो क्या मैंने क्या किया? दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर पहले आयत का क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, दूसरे आयत के तो पहले आयत के, पहले दूसरा लिखते हैं, a प्लस 11 b माइनस का 6 इक्वल टू ए बी। सही है, सही है, ठीक है। चलिए इसको गुणा करते हैं, तो ये हो गया मेरा ए बी, और ये ए का 6 में, ये तो माइनस का 6 से 11 बी का 11 बी, तो माइनस 11 छक्का 66 बराबर है। ए बी को इधर ले आए, ए सॉरी, ए बी माइनस 6 ए प्लस का 11 बी माइनस का 66 माइनस का ए बी इक्वल टू 0 कर लिया। ए बी से मेरा ए बी कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है।
तो क्या हो गया, माइनस का 6 से प्लस का 11 भी बराबर 66। ये मेरा कौन सा इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब तीसरे आयत की बात करते हैं। तो तीसरे आयत की लंबाई क्या होगी बच्चों, तीसरे आयत की लंबाई क्या होगी बच्चों, उसने कहा 22 मीटर बढ़ जाए तो a प्लस 22 मीटर हो जाए। फिर क्या कह रहा है, चौड़ाई कितनी हो जाए बच्चों, कम हो जाए, b में से 9 कम कर दिए बच्चों। ठीक है, यही कह रहा वो। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले आयत से 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। पहले आयत से 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। ठीक है, चलिए भाई इसका क्षेत्रफल देखिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 22 b माइनस 9। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अब क्या करें, दूसरे आयत के क्षेत्रफल पहले आयत के क्षेत्रफल। चलो दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर कह रहे हैं ना, तीसरे आयत का क्षेत्र। चलिए बच्चों देखते हैं क्या होता है। दूसरे आयत क्या है, a प्लस 11 b माइनस का 6, और तीसरा क्या है, a प्लस 22 b माइनस का 9। चलिए इसका करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस का 6 प्लस का 11 बी माइनस का 66। यहाँ पे ए बी माइनस का 9a प्लस का 22b माइनस का 198। गुणा करने पर देखिए, चेक कर लीजिए, ए का बी में किया तो ए बी, 22 का बी में किया, सॉरी ए का बी में किया तो ए बी, ए का 9 माइनस 9 9a, 22b का 22b प्लस का 22 का 9 में किया 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। सिर्फ संख्याओं को उधर ले जाते हैं, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। तो ये हो गया ए बी माइनस का 6a प्लस का 11b। ठीक, यहां तक हो गया, यहाँ पे ले आए इसको भी। तो माइनस का ए बी प्लस का 9a माइनस का 22b बराबर माइनस का 198 यहीं पे ऐड किया और 66 उठा के लेगा तो प्लस का 66। चलिए भाई ए बी से कैंसिल हो गया, माइनस का 6 प्लस का 11b प्लस का 9a माइनस का 22b बराबर, इसको घटाया तो आ गया, आगे 6 गया 2, 9 में 6 गया 3, 1 का 132। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। 6 में से 9 गया तो 3a माइनस का 11b बराबर माइनस का 132। ये सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड को क्या कर दे, घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, नहीं चलने दो कोई बात नहीं, माइनस का 6 से प्लस का 11b बराबर 66। तो 3a बराबर माइनस का 11b बराबर माइनस का 132। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो ये मेरा सीधा सीधा कट रहा है यहाँ पे, ये तो मेरा सीधा सीधा कट रहा है। 6 में से 3 गया तो 3a बराबर आ गया। इसको घटाया तो 12 में 6 गया 6 और 12 में 6 गया 6। तो a बराबर कितना आ गया, 66/3। 3 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 22। मतलब a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 22। समीकरण, अब समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, चलिए भाई समीकरण फर्स्ट में a का मान रखते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, माइनस 6 से प्लस का 11b माइनस 6a प्लस का 11b बराबर 66। तो a की वैल्यू रखते हैं 22 प्लस का 11b बराबर 66। यहाँ किया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13 माइनस का 132 प्लस का 11b इक्वल टू 66। तो 11b बराबर 66 प्लस 132, तो 11b बराबर कितना हो गया, जोड़ा 6 2 8, 6 3 9 198 आ गया। b की वैल्यू कितनी आ गई, 11 से भाग दिया 198 को, तो क्या आ गया 18 आ गया। b की वैल्यू क्या आ गई 18। मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल मेरा क्या हमने माना था, ए बी माना था, तो ए बी की वैल्यू रख दो। चलिए भाई क्या हो गया, 22 इंटू 18, जब गुणा किया तो 396 वर्ग मीटर स्क्वायर आ गया। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से सीख लो इस सवाल को।
अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तीन आयत इसमें भी दे रखे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। पहला आयत मेरा क्या है, कह रहा है पहला आयत जो माना उसकी बात ही बात है। पहले आयत तो मैंने मान लिया एक्स वाई है, ठीक। दूसरे आयत में उनने क्या कहा है, उनने ये कहा है कि अगर आयत के आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर, मतलब हाल की लंबाई क्या 10 मीटर बढ़ा दी जाए, और 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, दोनों चीज बढ़ा दी गई, ठीक है, दोनों बढ़ा दी गई। फिर क्या कर दिया गया, कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 600 मीटर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल क्या बढ़ जाता है, इससे 600 मीटर बढ़ जाता है। दूसरा क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर। फिर तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में क्या कह रहा है बच्चों, 10 मीटर घटाने पर, तो x माइनस 10 हो गया, ठीक। और 7 बढ़ाने पर, चलिए तो 7 बढ़ा दी इसको, तो क्या हो जाती है, ये कितना बढ़ जाती है बच्चों, 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 100 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। चलिए बच्चे देखते हैं। सबसे पहले मैंने माना आयताकार हाल की लंबाई, माना आयताकार हाल की लंबाई बेटा कितनी होगी, x, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, y, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, x y, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x y। चलिए अब दूसरे आयताकार हाल की बात करते हैं। आयताकार हाल की लंबाई x प्लस 10 मीटर होगी, बढ़ा दी गई भाई बच्चों, ठीक है, दूसरे वाली बात कर रहे हैं, x प्लस 10 मीटर बढ़ा दी गई। चलिए x प्लस 10 मीटर बढ़ा दी, और उसकी चौड़ाई कितनी कर दी भाई, चौड़ाई भी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, मतलब y प्लस 5 मीटर बढ़ाई गई, 5 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 y प्लस 5 मीटर, ठीक। चलिए अब जो कह रहा है उसको ध्यान देना है हमको। क्या कह रहा है कि इसमें से क्या कर दी जाती है, दोनों को लिखा मैंने, x प्लस 10 और y प्लस 5, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, 5 मीटर बढ़ा दो, उसके क्षेत्रफल में 600 मीटर बढ़ जाता है, मतलब कौन बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है, तो इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्लस का 600 मीटर बढ़ जाता है, इसको बढ़ाना है क्योंकि ये छोटा बढ़ रहा है हमारा, तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना भाई, तो ये छोटा पड़ा है तो इसको बड़ा कर देंगे। तो एक्स वाई प्लस 600, इसको किया तो ये हो गया एक्स वाई प्लस का 5x प्लस का 10y और प्लस का 50, गुणा कर लीजिए, एक्स का वाई में तो एक्स वाई, एक्स का 5 में 5x, 10 का वाई में 10y, 10 का 5 में 50, ठीक। चलिए सबको इधर ले आए, 600 को इधर ले जाओ, 650 को भी इधर रखना है, संख्याओं को जितनी भी अचर संख्या, सॉरी चर संख्या उनको इधर ले आओ, एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, सॉरी माइनस का 5x माइनस का 10y बराबर 50 माइनस का 600। चलिए बच्चों काट देते हैं, माइनस का 5x माइनस का 10y बराबर 600 में 50 घटा है तो 550 आएगा, माइनस का, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ प्लस 2y, यहाँ क्या बचा माइनस का 550, 50 से इसको डिवाइड करो, माइनस से पूरा माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ बचेगा x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 110। ये फर्स्ट इक्वेशन है। बोलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगला, फिर पुनः लंबाई उसने बढ़ा दी, घटा दी, फिर पुनः आयताकार हाल की लंबाई क्या हो गई, हाल की लंबाई कितनी हो गई, घटा दी गई भाई, 10 मीटर घटा दी, चलो भाई घटा दी। अब क्या किया, चौड़ाई कितनी कर दी भाई, बढ़ा दी, चौड़ाई उसने क्या करा दी, y प्लस 7, हाँ जी 7 मीटर बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा x माइनस 10 y प्लस 7। क्लियर बच्चों। चलिए भाई जो वो कहता जा रहा वैसा हम करते जाते।
चलिए भाई, अब फिर से वही चीज करनी है हमको, क्या बढ़ा देनी, इसी क्षेत्रफल से, पहले वाले क्षेत्रफल से कितनी बढ़ जाएगी वो, सॉरी 100 मीटर बढ़ जाएगी। पहले इसी को बढ़ा दो क्योंकि ये छोटा है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई प्लस 100 बराबर एक्स वाई माइनस का 7x, सॉरी प्लस का 7x माइनस का 10y माइनस का 70। सबको इधर ले आओ। एक्स वाई माइनस का 7x प्लस का 10y बराबर माइनस का 70 और प्लस माइनस का 100। ये माइनस प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। चलिए तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x प्लस का 10y बराबर 170 माइनस। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए हम एक काम करते हैं, समी का फर्स्ट इसमें सेकंड में 7 का गुणा करते हैं, 7 का गुणा करते तो बराबर हो जाएगा, उसके कट जाएगा आराम से। चलो भाई समी का फर्स्ट 7 गुणा करते तो क्या हो जाएगा, 7x 2y, नहीं सॉरी 7 का गुणा कर रहे हैं, 7 का x में किया तो 7x हो गया, 7 का 2 में किया तो 14y हो गया 14y, और 7 का 110 में तो 770 हो गया। क्लियर बच्चों, ये तो पहला हो गया। दूसरा वाला लिखते हैं, माइनस का 7x प्लस का 10y माइनस का 170। चलिए भाई घटाते हैं, घटाते क्या जोड़ देते हैं, कट रहा है डायरेक्ट। 14 में से 10 गया 4y बचा, घटाओ 0 0 6 माइनस नहीं प्लस का, सॉरी प्लस का 600 बचा, घटाओ भाई, y बराबर क्या आ गया 600 बटे 4, 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 पंचे 20, 150। चलिए बच्चों ये कट गया, सॉरी यहाँ से गलत हो गया सवाल, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये तो कट गया मेरा, इसको जोड़ा मैंने तो ये कितना हो गया बेटा 24y, ये कितना हो गया 600, तो y बराबर क्या आ गया बेटा 600 बटे 24, डिवाइड किया, इसको डिवाइड करते हैं, 6 से काटा, 6 कम 6 0, 6 चौको 24, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 25 मीटर, मतलब मीटर क्या माना था मैंने, चौड़ाई कितनी मानी थी 25 मीटर आ गई। चलिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने, चलिए बच्चों रखते हैं, समीकरण फर्स्ट क्या x प्लस 2y बराबर 110, रखिए x प्लस 2 इंटू 25 बराबर 110, तो x बराबर 110, सॉरी 110
गलती हो गई बेटा, x प्लस 50, 50 बराबर 110। तो x बराबर क्या हो गया, 110 माइनस का 50, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 60। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 60। क्लियर, इसको चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से आंसर यही आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। इसका आंसर 60 मीटर आ रहा है। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी बेटा, लंबाई कितनी होगी बच्चों, लंबाई मेरी हो गई 60 मीटर और चौड़ाई मेरी कितनी होगी बच्चों, 25 मीटर। क्लियर, क्योंकि हमने यही मानी थी। देखिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे लिखे बेल आइकन को दबाइए। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्या, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता जाऊं, देखता हूँ, सिर्फ देखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग का, सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अब मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट सवाल लगाऊंगा, आप लोग भी ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए, माना 20 नंबर सवाल लिख यहाँ पे, आयत की लंबाई कितनी है बच्चों, x, चौड़ाई कितनी है, y, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x y मीटर। ठीक है, ये जल्दी से बताऊंगा, जल्दी जल्दी ध्यान से देखिएगा आप लोग बस। चलिए, फिर क्या कह रहा है, यदि 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, किसमें क्या कम हो जाती है भाई, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चलिए भैया, नहीं तो नए आयत की उन्हें आयत की लंबाई क्या कर दी गई, कितनी बढ़ा दी गई बच्चों, 5 बढ़ा दी गई, तो x प्लस 5 मीटर हो गई। और चौड़ाई बढ़ा दी जाए कितनी बच्चों, यहाँ मीटर लिखते जाना बच्चों, भूलना मत आप लोग बिल्कुल, y माइनस का, सॉरी x माइनस का 5, y माइनस का 9। तो क्या कह रहा है यार, 9 वर्ग इकाई कम है, उसकी लंबाई 5 कम कर दी, 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चलो 3 इकाई बढ़ा देते हैं। चलिए भाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, सबको मालूम है, x माइनस 5 वाई प्लस 3, मालूम है ना बच्चों, भाई क्षेत्रफल यही होता है। चलिए भाई, अब नए क्षेत्र पुराने क्षेत्र में क्या हो रहा है, अंतर, इकाई कम हो जाती है। चलिए भाई, तो ये क्या कर दिया, एक्स वाई माइनस का, एक्स माइनस का 5 वाई प्लस का 3 कम हो जाती है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ठीक है, चलिए भाई कम कर देते हैं, एक्स वाई माइनस, यहां ब्रैकेट लगा दो, एक्स का वाई में किया तो एक्स वाई, एक्स का 3 में किया 3x माइनस का 5y माइनस का 15 बराबर 9। चलिए एक्स वाई ब्रैकेट खोल दिया, माइनस का एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 5y माइनस प्लस का 15 इक्वल टू 9। तो कट रहा कुछ, काटते हैं, कट गया एक्स वाई माइनस का 3x प्लस का 5y और ये 15 उधर जाएगा, तो 9 माइनस का 15, 15 में से 9 गया 6 बचा, माइनस का होगी, तो माइनस का 3x प्लस का 5y बराबर माइनस का 6। ये क्लियर बच्चों। चलिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, फिर पुनः बढ़ा दी जाएगी क्या, यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे जाए, 2 इकाई, लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा देता हूं। चलिए बढ़ा देते हैं भाई, पुनः
आयत की लंबाई क्या कर दी गई, 2 इकाई बढ़ा दी जाए, सॉरी 3 इकाई, 3 इकाई बढ़ा दी जाए, सॉरी। और चौड़ाई कितनी, 2 इकाई बढ़ा दी जाए, 2 इकाई बढ़ा दी जाए। एक बार बच्चों सवाल में चेक कर लूं थोड़ा सा। बढ़ाने के लिए कह रहा है, चलिए बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाता है, 67 कम हो जाता है इससे, तो क्या कर देते हैं, x प्लस 3 और x+2 माइनस का xy बराबर का 67। अब इससे बढ़ा दी जाती है, ध्यान रखिएगा। वो कह रहा है क्या हो जाती है, बढ़ा दे तो 60 पर इकाई बढ़ जाती है, तो बढ़ा दी भाई मैंने। ठीक है, चलिए भाई बढ़ाते हैं। चलिए एक्स वाई 2x 3y प्लस का 6 माइनस का xy बराबर 67। चलिए कैंसिल हो गया भाई, ये 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 17 सात में 6 61 बचा, 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक बच्चों, चलिए भाई सेकंड इक्वेशन हो गई, सॉल्व किया भाई, सॉल्व करें। समीकरण कुछ गुणा तो नहीं करना है, गुणा करना पड़ेगा बेटा। किसका करें, इसमें 3 का कर दो, इसमें 2 का, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, ये सेकंड समीकरण है। ठीक, चलिए गुणा करते हैं भाई। 2 तिया समीकरण फर्स्ट में 2 का, समीकरण सेकंड में 3 का गुणा करके जोड़ने पर। चलिए करते हैं भाई, करो गुणा। 2 3 6 माइनस का 6x, 2 पंचे 10y माइनस का 12। ठीक, इसमें किया 3 दूनी 6x 9y और 3 एकम 3 3 छंग 18 183। ठीक है, चलो देख लीजिए गुणा किया, देखो 2 तिया 6x माइनस का, 2 पंचे 10y और 2 छंग 12 माइनस का। ठीक है, इसमें किया 3 दूनी 6x, 3 त्रिक्का 9y और 3 एकम 3 और 3 छंग के 18 183। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कट गया ये, 10 में 9 गया 19 पाई, इधर घटाया 3 में 2 गया 1 और 8 में से गया 7 और 171। तो y बराबर क्या हो गया, 171 बटे 19, 19 से काटा 19 समैया 171 होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 मीटर। मतलब पहली लंबाई मेरी क्या आ गई, चौड़ाई क्या आ गई, 9 मीटर। चलिए भाई चौड़ाई आ गई, अब समीकरण फर्स्ट में वैल्यू रख दो। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने का। चलिए बच्चों रखते हैं, माइनस का 3x प्लस का 5y बराबर माइनस का 3 रखते हैं। माइनस का 3x प्लस का 5 इंटू 9 माइनस का 6 माइनस का 3x प्लस का 45 बराबर माइनस का 6 माइनस का 3x माइनस का 6 माइनस का 45 घटाया 6 जोड़ा 6 5 11 4 1 5 माइनस का 3x माइनस का होगा माइनस का माइनस से x बराबर 51 बटे 3, 3 से घटा 3 एकम 3 3 7 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 17। तो मतलब लंबाई क्या आ गई बच्चों, लंबाई मैंने क्या मानी थी, x मानी थी, तो x कितनी आ गई, लंबाई आ गई मेरी 17 मीटर और चौड़ाई मेरी कितनी आ गई बच्चों, 9 मीटर। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए ये दूसरा सवाल है, सेम टू सेम 1920 नंबर सवाल, सेम ही सेम था, तो इसको ध्यान से लगा लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से। इस चैप्टर को देखिएगा। 21 नंबर क्या कह रहा है? 21 नंबर बच्चे कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रम से क्या क्या संपत्तियां हैं। चलो भाई, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए पहली संपत्ति, माना पहले मित्र की संपत्ति कितनी, एक्स है। पहले मित्र की संपत्ति कितनी बेटा, संपत्ति कितनी बेटा, एक्स। तो दूसरे मित्र की कितनी हो गई, दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी हो गई, वाई हो गई। चलिए, अब उसने क्या कहा, एक मुझे 100 रुपए दे दे तो दूसरे का, तो भैया सीधी सी बात है, अगर पहला मित्र 100 रुपए दे देगा तो दूसरे मित्र का बढ़ जाएगा भाई 100 रुपए। चलिए बच्चों, पहले मित्र का धन कितना हो गया, पहले मित्र का धन, पहले मित्र का धन क्या हो जाएगा बेटा, पहले मित्र का धन, पहले मित्र ने क्या दे दिया, पहले मित्र दूसरे वाले ने, दूसरे मित्र ने पहले वाले को दे दिया, तो पहला हो गया एक्स प्लस 100, दूसरे का तो बढ़ गया, लेकिन दूसरे वाले का क्या हो गया, कम हो गया। तो दूसरे मित्र का धन क्या हो गया, y माइनस 100 हो गया। अब दोनों को क्या कर लो, बराबर कर लो भाई, 2 गुना धनी हो जाएगा भाई। तो x प्लस 100 और बराबर y माइनस 100। भैया ये तो छोटा हो गया ना, जब ये छोटा हो गया तो इसको दुगना करेंगे हम, छोटे वाले को हमेशा करेंगे क्योंकि छोटे वाले के पास लगाएंगे। तो x प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा, 2y माइनस 200। चलिए भाई, x माइनस 2y बराबर माइनस का 200, इसको इधर ही रखा है, इसको उधर ले गया माइनस का 100। तो x माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 300। ये कौन सा इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब फिर क्या कहता भाई, अब पहला मित्र फिर दूसरे मित्र को 10 रुपए देगा। अब पहला मित्र दे रहा है, पहले मित्र का पास धन क्या, 10 रुपए दे रहा, ध्यान रखिएगा। पहले मित्र का धन क्या हो जाएगा, दे रहा है, अब पहला मित्र दे रहा है तो x माइनस 10 हो गया। तो दूसरे मित्र के पास कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y प्लस 10। अब दोनों को क्या कर लो, बराबर कर लो, x माइनस 10 y प्लस 10। क्या कह रहा है, कितना गुना हो जाएगा बच्चों, तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। किसको, तो मैं आपसे कितना, 6 गुना धनी हो जाऊंगा, पहले मित्र से मैं 6 गुना हो जाऊंगा। चलो भाई, 6 गुना वो धनी हो जाएगा कौन, पहला मित्र, तो 6 गुना इसको कर दो, 6x माइनस का 60 बराबर y प्लस 10। ठीक बच्चों, चलिए, 6x माइनस वाई बराबर 10 प्लस 60। तो 6x माइनस का y बराबर कितना होगा बच्चों, 70। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, समझ में आया। चलिए भाई, अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं वो ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, दोनों को क्या करना, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दें। ठीक है, समी का फर्स्ट 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 व सेकंड में 2 का गुणा करके जोड़ने का। चलिए भाई करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300। दो का गुणा किया इसमें भाई, दो छंग 12x माइनस का 2y, और ये हो गया 70 दूनी 140 हो गया। चलिए घटा दिया, सॉरी घटाने पर, जोड़ने पर लिख दिया था, घटाने पर माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस, ठीक है। चलिए घटा देते हैं, तो ये तो कट गया, ये क्या हो गया 11x आ गया माइनस का हो गया, ये क्या आएगा जुड़ जाएगा, तो 0 4 3 1 4 440 आ जाएगा माइनस का होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा 440 अपॉन 11, 11 मान 11 को 44, मतलब x के पास कितना धन था 40। पहली संपत्ति कितनी थी x के पास भाई, x की संपत्ति कितनी हो गई बच्चों, x की संपत्ति कितनी हो गई, x की संपत्ति हो गई 40 रुपए, ठीक। चलिए y की संपत्ति सॉरी x पहले मित्र की संपत्ति कितनी हुई 40 रुपए, दूसरे मित्र की क्या करें, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखें, चलिए भाई रखते हैं x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, रखते हैं इसमें वैल्यू, तो 40 माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, 40 को उधर ले गया, माइनस 2y बराबर माइनस का 300 माइनस का 40, तो माइनस का 2y बराबर क्या हो गया माइनस का 340, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या हो गया 340 बटे 2, 2 से भाग दिया, तो कितना आ गया 170 रुपए। y की संपत्ति कितनी हो गई बच्चा 170 रुपए, ठीक है बच्चों। ध्यान से आंसर चेक कर लेते हैं क्या आ रही है भाई, 170 रुपए, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ गया 170 रुपए, मतलब पहले वाले की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति कितनी हो गई 40, तो दूसरे मित्र की संपत्ति कितनी हो गई 170 रुपए, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे, ठीक। चलिए आगे बढ़ो, 22 नंबर सवाल, बहुत प्यार से सवाल को देखिए, मजा आएगा, आनंद आनंद, ठीक है बच्चों, आनंद ही आनंद, थोड़ा आनंद लेते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं बेटा, 22 नंबर सवाल। अब लिखा हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी, मतलब 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में 3800 में खरीदी, ठीक। तो 3 बल्ले 5 गेंद, 3 बल्ले 5 गेंद कितने खरीद लिए 1750, तो बल्ले और गेंद का मूल्य बताइए। चलिए बल्ले और गेंद का मूल्य बता देते हैं, माना ये कौन सवाल है बेटा, ये मेरे ख्याल से 22वां सवाल है, चलिए स्टार्ट करते हैं 22वां सवाल। तो माना बल्ला पहले दिए ना, बल्ले, ठीक, माना बल्ले की कीमत कितनी है x रुपए, और गेंद की कीमत कितनी बच्चों y है। तो जैसे वो कहता जा रहा हमने जो माना है उसको रखना है, तो प्रश्नानुसार बल्ला कितने कहा 7 बल्ले, तो 7x हो गया, और गेंद कितनी कहा 6y, तो कितना रुपए था 3800 रुपए, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी बार फिर उसने क्या कहा, दूसरा कहा 3x मतलब 3 बल्ले 5 गेंद, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपए, सेकेंड इक्वेशन हो गई। बोलिए बच्चों यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड भैया कैसे कटेगा, इसको काटना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ऊपर 3 का नीचे 7 का गुणा करिए, चलिए 3 सत्ते 21x, 3 छंग 18y, और 0 0 3 अट्ठे 24, 9 2 11, 3 त्रिका 9 2 11, तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया थर्ड इक्वेशन, इसको मान लीजिए, जब गुणा कर लिया तो थर्ड इक्वेशन इसको मान लिया, ठीक है हमने मान लिया।
इसको माना, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 7×21x प्लस का 7×35y प्लस 0 7×35 7×7 3 52 5 12 12,250। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। बस कुछ नहीं करना, यहीं पे लाइन खींच देना, यहाँ लिख देना घटाने पर। ठीक बच्चों, बस सॉल्व कर लो बेटा। घटाए ये घट गया, कैंसिल। 35 में 18 गया, 15 में 60 गया 7 7 1 17 माइनस 0 5 8, तो वो तो कट गया, एक में से गया, 8 बचाता है, -100 माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 850/17 70 काटो, 17×25 50, मतलब y की कीमत कितनी आ गई 50। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, गेंद की कीमत कितनी आ गई 50। चलिए भाई, समी का फर्स्ट में रख दो वैल्यू, समी का फर्स्ट में y का मान 7x प्लस 6 y बराबर 3800 रखते हैं मान, ये रख रहे हैं 7x प्लस 6 इंटू 50 3800, 7x प्लस 300 3800, 7x बराबर 3800 माइनस 300, 7x बराबर 8 में से 3 या 500 मतलब 3500, x बराबर 3500/7, 7 से भाग 7 बन के 3500, मतलब x की कीमत कितनी होगी 500 रुपए। तो अब ध्यान रख दे माम, तो बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी 500 रुपए। अब यहाँ तक चेक कर लीजिएगा, गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी बेटा 50। ठीक है बच्चों, आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, इसका आंसर चेक करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, बल्ले की कीमत बेटा 500 रुपए दे रखी है और गेंद की कीमत कितनी दे रखी है 50 रुपए दे रखी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आज का लास्ट सवाल और एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए भाई इसको हटाते हैं। सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक नगर में टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, इसमें लिखा हुआ है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए हो जाता है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चलिए भाई चलो, माना 23 नंबर सवाल है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा कितना हो गया, नियत भाड़ा कितना हो गया बच्चों x रुपए। ठीक है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया y रुपए। क्लियर बच्चों, चलिए भाई उनने क्या कहा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, तो पहले भाड़ा मेरा क्या था प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पहले तो चला वो x, फिर दूसरे पे 10 किलोमीटर चला x प्लस 10y, जब बढ़ा तो कितना हो गया 105 रुपए। क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरे भाड़े के लिए क्या कह रहा है बच्चों को, अच्छा फिर दूसरा जब 15 किलोमीटर चला तो 155 हो गया। चलो भाई दूसरे में
तो x प्लस 15y पे कितना हो गया, 155 रुपए हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो गई बच्चों। ठीक है, चलिए चलो 25 किलोमीटर के लिए तो बात देखते हैं, पहले पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। चलिए कट रहा है कुछ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, यहाँ लिख दो घटाने का, आप लिख लेना, थोड़ा सा आप भी लिखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ माइनस माइनस माइनस, सही है, हाँ करेक्ट। 5y आ गया, 15 में से घटाया, इसको मैं बता चुका हूँ आप लोग को कैसे किया जाता है, ध्यान से इसको आगे मतलब पिछली वीडियो में इसको देख लीजिएगा। 5 में 5 गया 0, 5 50 आ गया, -100, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस का माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 50/5, 5 से भाग दिया 10 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने, चलिए रखते हैं भाई, x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस का 100, तो x बराबर कितना हो गया 5। अब बात ध्यान समझिए, 25 किलोमीटर दूरी की बात कर रहा है, 25 किलोमीटर जाना है उसको, तो पहले जो नियत भाड़ा मेरा कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर भाड़े के लिए, क्या बनेगा वो, x प्लस 25y बनेगा, यही बनेगा बच्चों। चलिए भाई रख देते हैं, x तो मेरा कितना है 5, और 25 और y की कीमत कितनी दे रखी भैया 10, तो 5 रुपए तो पहले ही भाड़ा था उसका, और ये कितना हो गया 250 हो गया, तो 250 5 255 रुपए उसको भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, आंसर बच्चों चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अभी मैं बताता हूँ आपको आंसर, देख लूँ 255। ठीक है बच्चों, आज 3E खत्म हो गई पूरी। अब अगले वीडियो में हम आगे वाली, इसकी आगे वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और बेटा मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को अच्छे से बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, और मुझे फॉलो करते जाइए बच्चों, जितना आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे बेटा उतनी मेरी ताकत बढ़ेगी आगे इसको, वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे मैं पढ़ाता चलूँ अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।